का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? चलिए बता दीजिए आप लोग, कौन सा महानगरीय शहर है? क्या कोलकाता है साथी, या मुंबई होगा, या दिल्ली, या चेन्नई होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, तो याद रखिएगा आप लोग, मुंबई है। कौन सा साथी? मुंबई आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? बताएंगे। आज की क्लास बहुत छोटा रहने वाला है और यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिनका भी पेपर आज होने वाला है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट हो, आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा साथी। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, आप लोग याद रखिएगा। लिंग अनुपात आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात लगभग कितना है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत का जो लिंगानुपात है लगभग कितना है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे। प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा ताकि हर एक संबंधित जानकारी आप लोगों को एमटीएस से मिलता रहे। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? चलिए बता दीजिए जल्दी से आप लोग, कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। सही आंसर है बूंदी उत्सव। कौन सा? बूंदी उत्सव आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है फीफा पुरुष हॉकी किस कप 2018 में किस देश ने जीता है? चलिए बता देंगे आप लोग, किस देश ने जीता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बेल्जियम आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएंगे, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है पे सही आंसर है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाता है, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल है, और रोज़ाना आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। शाम को लाइव क्लास आपको दिया जाता है जिसमें जीके और जीएस का संग्रह करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का निचोड़ संग्रह पिछले 15 वर्षों का। तो आप लोग रोज़ाना जुड़ेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकार में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत का पुरस्कार मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। AR रहमान आपको याद रखना है, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य जो शैली है यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, पंजाब याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब आप लोगों को याद रखना है। आगे देखेंगे, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट जो है वर्ग के लिए कांस्य पदक जीता? मिडिल वेट वर्ग के लिए कांस्य पदक जीता था,
तो आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में। याद रखिएगा, विजेंद्र सी आपको याद रखना है। चलिए, क्लास की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। सभी साथी फटाफट से आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्लास के अंत में। और टंकेश्वर हजारी वरवाल जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, कुचिपुड़ी के लिए दिया गया है, सत्रिया के लिए या भारतनाट्यम के लिए दिया गया है। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे साथी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कौन सा? सत्रिया आपको याद रखना है, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे, पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे साथी पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे असम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी, ताकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लाता है साथी, इसी तरह के निचोड़ सवाल आपके लिए लेकर आने के लिए। देखिए, पूछा गया कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कहाँ पे साथी? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे निशानगंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशानगंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बता दीजिए फटाफट से, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा। केरल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, केरल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया है एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार हर साल पूछे जाते हैं, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूखा आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, वेटिंग फॉर वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। बताएंगे, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का आत्मकथा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है वी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा आप लोग, वी आर अम्बेडकर आप लोग को याद रखना है, सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल सीएचएसएल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी का जो जीके जीएस है एसएससी का एक ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ पे है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना पे कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ पे है साथी। तो थिम्पू आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। चलिए बता दीजिए आप लोग, सबसे ज़्यादा है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे साथी? केरल राज्य में सबसे अधिक है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके पेपर में, माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। बताएंगे, माधवी मुद्गल का संबंध आपको बताना है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ताकि क्लास को एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझिएगा और आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। बताइएगा आप लोग, गोचा महोत्सव मनाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है इस प्रश्न का,
सही आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लता मंगेशकर के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित जुड़े हुए थे? बताइएगा, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे साथी ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो बांसुरी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? तो पंथी याद रखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ राज्य से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से आप लोग याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? आईसीआईसी क्रिकेट विश्व कप जो है 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? बताएंगे किस पशु को अधिकारी जो है शुभांकर बनाया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी। लॉक करेंगे, हाथी को बनाया गया। ठीक है, हाथी को शुभांकर बनाया गया था। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। क्लास के ख़त्म होने के बाद कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, 2001 के 11 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी साथी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे चारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, मिजोरम है। कहाँ पे? मिजोरम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो आप लोग याद रखेंगे, कम था। सही आंसर क्या रहेगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सिक्किम आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। ठीक है, सिक्किम आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, एक एक चीज़ों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा पेपर में जाने से पहले। ठीक है, भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? चलिए बताएंगे आप लोग, भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात का है। कहाँ के साथी? गुजरात आप लोग याद रखिएगा। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? बताइएगा आप लोग, किसे जाने जाते थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का सबसे जो है पहला उड़ीसी नृत्यांगना जिन्हें सन 2000 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? लगातार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोगों को याद रखने पे सही आंसर बताएंगे, आप लोग गलत ना करेंगे। जिनका भी साथी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन बता रहे हैं, क्या है? तो
केलुचरण महापात्र आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सरोद से। किससे है? तो सरोद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में, याद रखिएगा आप लोग। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? चलिए देखेंगे, जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है नेक्स्ट डे, ठीक है, कोई सा भी डेटों में आपका, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल रहने वाला है। इससे आप लोग अच्छे से करके जाएंगे पेपर में जाने से पहले। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का बताना है। चलिए याद रखेंगे, साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन डी भारतनाट्यम, आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर याद रखना है सभी लोगों को, बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी, कहाँ पे है? दुर्गापुर में, आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इससे आप लोग याद रखिएगा। होजारीगिरी, क्या तो होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे आप लोग, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट है, बताइएगा आप लोग। भीमा बेसिन किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे साथी? कर्नाटक राज्य, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? बताएंगे, पूछा गया सवाल है, 6 नंबर सवाल आपके एग्जाम में। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, क्लास की पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं आप लोग, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, हर एक जानकारी आपको भर्ती परीक्षा से सबसे पहले वहाँ पे दिया जाता है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताएंगे, करगम किस लोक नृत्य का है यहाँ पे? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी, कौन सा? तमिलनाडु, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, साथ ही अगला सवाल है 8 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बताएंगे आप लोग, विद्युतीकरण जो है सबसे पहले किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे साथी? कोलकाता, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, पूछा गया है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, भारतीय जागृति का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, राजा राम मोहन राय को, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। चलिए सेशन को अंत तक देखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा पेपर में परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, और भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार भी कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, खनिज का भंडार कहा जाता है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी रहेगा, कौन सा? धारावाड़ श्रृंखला, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हमारे साथ में देते चलना है। ठीक है, सभी साथी लोगों को। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, उरी बांध जो है किस नदी पर है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे, इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपको याद रखना है, झेलम नदी, याद रखिएगा आप लोग, झेलम नदी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है जी, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल
जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो याद रखिएगा 76 वर्ष के बाद जो है यह दिखाई देता है। कहाँ पे दिया गया? डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बताइएगा आप लोग, नेत्रावती नदी बहती है। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, मंगलोर। कौन सा? मंगलोर आप लोग याद रखेंगे, साथ ही सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है? बताइएगा आप लोग, जैन धर्म से कौन सा यहाँ पे संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे रत्नगिरी। कौन सा? रत्नगिरी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर क्या रहेगा? छोटा नागपुर के पठार आप लोग याद रखेंगे, साथ ही सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे आप लोग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो स्थान है महाबलेश्वर में है? तो आप लोग याद रखिएंगे महाबलेश्वर में है, सभी को याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, कृष्णा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सी नदी है दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, साथ ही सभी को याद रखना है पे। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर है गोदावरी। याद रखिएगा, गोदावरी आपका सही आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बताइएगा आप लोग, वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है यह क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर आपको याद रखना है, सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताइएगा आप लोग, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह किसने की? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, साथी चलिए बताएंगे। सभी को याद रखना है न्यूटन। क्या होगा? तो न्यूटन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताइएगा, मसालों का जो बगीचा है यह किस राज्य को कहा जाता है? लगातार आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक संबंधित जानकारी परीक्षा से चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सभी परीक्षा की जानकारी रेलवे के आपको मिलता रहेगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। तो सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी, केरल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्या करा है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? बताइएगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो साथ ही याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। 1912 में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1912 में हुआ था। चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? बताइएगा, उसके भार के बराबर है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? छठे भाग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, किस नदी पर है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ पे एक विशेष धर्म की 838 मंदिर स्थित है? बताइएगा आप लोग, 838 मंदिर है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा?
गुजरात आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न बताइएगा कि भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके लगातार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर सी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखेंगे अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं। बताइएगा अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ऑप्शन एक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कितना एक, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। सभी साथी रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, शाम को 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लास जो है दिया जाता है। तो सभी लोग लाइव क्लास में रोजाना जुड़िएगा। ठीक है, एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए दिया रहा है। भारत की मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथी लोग आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर आप लोग याद रखिएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। चलिए बता दीजिए आप लोग, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। तो आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बी ऑप्शन नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका नया नाम क्या है। बताइएगा आप लोग नया नाम इसका क्या है साथी। तो सभी को याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम है, कौन सा, अरुण जेटली स्टेडियम आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, कौन सा, आइसलैंड आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच का कौन सा ग्रह जो आता है बताएंगे आप लोग कौन सा ग्रह आता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा, कौन सा, शुक्र आप लोग याद रखेंगे। चलिए नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागालैंड राज्य की जो मुख्य भाषा है सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी रहेगा, कौन सा, अंग्रेजी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी आप लोग याद रखिएगा सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न, क्लास को बिना स्किप के अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस परीक्षा एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथी तो सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। आपके शिफ्ट में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे सवाल, बिल्कुल 100%। चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। बताइएगा आप लोग किस प्रदेश में है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन डी, याद रखिएगा आप लोग उड़ीसा में। कहाँ पे साथी, उड़ीसा आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा आप लोग सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे सही आंसर ऑप्शन सी, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 38 नंबर सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, बता देंगे फटाफट से आप लोग। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे साथी, फ्री ऑन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फ्री ऑन आप लोग याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखना है सभी साथी को, ठीक है। और कौन सी राज्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी भाग पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग पूर्वी भाग पर है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। बताइएगा आप लोग
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए बता दीजिए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन आपको याद रखना है। चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः जो है रुद्रान किसने किया? तो आप लोग याद रखेंगे 41 नंबर जो सवाल है लगातार आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी को याद रखना। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, स्कंद गुप्त आप लोग याद रखेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कौन जो है कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, याद रखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट साथी जो लगातार आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। चलिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर याद रखेंगे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? खड़गवासला बांध आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है काली मृदा। कौन सा? काली मृदा आप लोग याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है यह कब हुआ? चलिए कमेंट करके सभी साथी लोग बताइएगा यहाँ पे कि सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। हम लोग देखेंगे 51 नंबर सवाल से जो बहुत बार पूछा गया है, अजंता की गुफा में गुफाएं की जैसी मध्य प्रदेश में कहाँ पे एक गुफा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन थार, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया गया थार। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा? केशव दास आप लोग याद रखिएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो